संस्कार फर्नीचर, भगवानगंज, सागर। सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला, प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता, बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। धार के भोजशाला विवाद पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ में आज अहम सुनवाई हुई, जहां दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क मजबूती से पेश किए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली तारीख 6 अप्रैल तय कर दी है, जिस पर अब सबकी नजरें टिकी हुई है। आज की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद और गौरी शंकर जैन ने कोर्ट के सामने विस्तृत दलीलें रखी। मुस्लिम पक्ष ने धार में चल रहे सिविल सूट का हवाला देते हुए मांग की कि पहले उस मामले की सुनवाई पूरी की जाए जिसकी अगली तारीख 10 अप्रैल तय है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा कि सभी बिंदुओं पर सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ही होगी। इसके बाद आज इंदौर खंडपीठ में सुनवाई आगे बढ़ी। इस पूरे विवाद का केंद्र है धार स्थित भोजशाला परिसर, जिसे लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। हिंदू पक्ष से मां वागदेवी सरस्वती मंदिर, जबकि मुस्लिम पक्ष से कमाल मौला मस्जिद दरगाह मानता है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई द्वारा 98 दिनों तक वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया, जिसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जा चुकी है। रिपोर्ट में यह संकेत मिले हैं कि वर्तमान ढांचा प्राचीन मंदिर के अवशेषों पर बना हो सकता है। अब इस मामले में वीडियोग्राफी, फोटो और अन्य तकनीकी साक्ष्यों पर भी गहन चर्चा होगी, जिन्हें आगामी सुनवाई में परखा जाएगा। हिंदू पक्ष के वकील शिरीष दुबे और मुस्लिम पक्ष के वकील अशर वारसी ने भी अपने अपने पक्ष को मजबूती से रखा। फिलहाल कोर्ट ने सभी दलीलों को रिकॉर्ड में लेते हुए सुनवाई को 6 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है। मंदिर या मस्जिद, सच क्या है, फैसला अभी बाकी है। हर अपडेट के लिए बनी रहिए हमारे साथ। न्यायालय खंडपीठ इंदौर के डिवीजन बेंच के समक्ष भोजशाला के मामले की सुनवाई हुई है, जिसमें सबसे कल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक आदेश पारित करा है इस याचिका में, मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट गया था वीडियो फोटो के लिए। उस याचिका में जो आदेश हुआ है वो माननीय न्यायालय को अवगत कराया है। माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 6 अप्रैल सोमवार को मामले की अगली तारीख निर्धारित करी है और उस दिन सोमवार के 2:30 बजे से इस मामले की सुनवाई होगी। फाइनल आर्गुमेंट के लिए पहले पिटिशनर्स को, सब 5 पिटिशन क्लब होकर चल रही है, तो सभी पिटिशन में पहले पिटिशनर्स को, उसके बाद रेस्पोंडेंट्स को और उसके बाद जो इंटरव्यूइंग एप्लीकेशन जो इसमें लगी हुई है उन सबको क्रमवार माननीय न्यायालय सुनेगा और इसकी अगली तारीख जो है वो 6 अप्रैल ही है। देखिए, इसमें सभी पक्षों की ओर से उपस्थित थे, जो विष्णु शंकर जैन जी उपस्थित हुए हैं, सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद जी अपीयर हुए हैं, शोभा मैडम सीनियर एडवोकेट वो अपीयर हुई है और प्रशांत सिंह जी वाया वीसी अपीयर हुए हैं और बाकी सभी लोग जो इंदौर के सारे एडवोकेट्स हैं इस पिटीशन में वो भी अपीयर हुए हैं और अगली तारीख 6 अप्रैल से निर्धारित हुई है। देखिए, उन्होंने जो कारण बताया कि हमको सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा, तो माननीय न्यायालय ने उन्हें कहा कि हमने आपकी याचिका खारिज नहीं करी है, हमने केवल फाइनल आर्गुमेंट के समय आपकी पिटीशन, आपका जो एंट्री याचिका है उसका जो ऑब्जेक्शन है वीडियो फोटो का, उसको देना नहीं देना वो फाइनल आर्गुमेंट के समय डिसाइड होगा। चूंकि फाइनल आर्गुमेंट की स्टेज आ चुकी है, तो जैसे ही उनका नंबर आएगा तो माननीय न्यायालय उनके भी पिटीशन डिसाइड करेगा। कोर्ट पर भी जैन समाज की तरफ से भी याचिका लगी है। देखिए, उसमें यूनियन ऑफ इंडिया ने रिप्लाई के लिए टाइम मांगा है अभी। हाईकोर्ट में कल भी भोजशाला गया था, निरीक्षण किया था, क्या उसकी रिपोर्ट भी आज पेश हुई है? नहीं, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। तो कोर्ट ने प्रत्यक्ष रूप से साइट विजिट करने का कहा था और कोर्ट ने विजिट करके आए हैं और उसकी कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है। जो माननीय न्यायाधीश गए थे, क्या उन्होंने एएसआई की रिपोर्ट तो वहाँ मौके पर देखा था? देखिए, उसकी जानकारी मैं इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि न्यायाधीश गण ही अंदर गए थे, किसी भी पक्ष को जाने की अनुमति नहीं थी। केवल प्रशासन के उच्च स्तरीय लोग और पुलिस विभाग के उच्च स्तरीय लोग न्यायाधीश गणों के साथ गए थे। शिरीष दुबे, अधिवक्ता, रेस्पोंडेंट नंबर 9, हिंदू पक्ष। देखिए, हमने, जैसा कि आप पहले से जानते हैं इस चीज को, कि हमारे द्वारा ये ऑलरेडी बताया जा चुका था कोर्ट को कि ये जो मामला है, ये पूरा मामला, क्योंकि मल्टीपल डिस्प्यूटेड फैक्ट्स इसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसको सिविल सूट में सुना जाना आवश्यक है। और इसी वजह से हमने पिछली बार भी कोर्ट से रिक्वेस्ट करी थी एज एन इंटरवीनर कि इसको सारी जो एसेंशियल पार्टीज हैं, नेसेसरी पार्टीज हैं, इनको सबको सिविल सूट में भेजा जाए। उसके बाद हमने परिस्थितियों को देखते हुए और एक सिविल सूट ऑलरेडी हम फाइल कर चुके हैं धार में, जिसमें हमारी पहली सुनवाई हो चुकी है, जो कि टाइटल डिक्लेरेशन और उस सो कॉल्ड विवादित स्थल को मस्जिद बताया गया है अलग अलग दस्तावेजों में, और उसके आधार पर हमने ये टाइटल डिक्लेरेशन का सूट फाइल किया है मुस्लिम पक्ष में के फेवर में, और उसमें 10 तारीख की सुनवाई जो है सिविल कोर्ट में लगी है, जिसमें सारी एसेंशियल पार्टीज और नेसेसरी पार्टीज जिनको हमने बनाया है, जिसमें सरकार है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एएसआई है, इन सबको हमने पार्टी बनाया है, तो उन सबको हाजिर होने का कोर्ट ने आदेश किया है अपने अपने जवाबों के साथ। आज क्या यहाँ पर क्या हुआ है हाईकोर्ट में? आज साहब ने सबकी बात सुनकर और फिर 6 तारीख से जो है कंटिन्यूस सुनवाई का आदेश दिया है,
कि 6 तारीख से कंटिन्यूस सुनवाई की जाएगी इसमें। और हमने हालांकि ये साहब से फिर रिक्वेस्ट करी थी कि क्योंकि सिविल सूट ऑलरेडी लग चुका है तो इसलिए सिविल सूट की जो है पहले अनिवार्यता उसको चलने दिया जाए और उसको कंटिन्यू किया जाए। विष्णु शंकर जैन भी उपस्थित होते हैं हिंदू फॉर जस्टिस के सामने, तो कुछ रखा उन्होंने सर का कुछ? वो तो सुप्रीम कोर्ट का उनका एक ऑर्डर जो था, जो उसी को पेश किया उन्होंने कि हियरिंग कंटिन्यू रहेगी। उसी में हमने इंटरवेंशन फाइल करी है, यही कहते हुए फाइल करी है कि इनकी तरफ से जो पिटीशन है वो सारी तथ्यों पे आधारित है। तथ्य को डिसाइड करने का जो राइट है, जो फैक्ट्स को डिसाइड करने का राइट है, वो सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट का है। अशर भाई, आज सलमान खुर्शीद भी पेश हुए, तो उन्होंने क्या तथ्य पेश किए? वो रिस्पोंडेंट नंबर 8 की तरफ से एक पक्ष की तरफ से उसमें अपीयर हुए और उन्होंने भी वही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जो फलसफा है वो पूरा कोर्ट को समझाया। और वीडियो जो है, मतलब जो वीडियोग्राफी की बात थी और उस वीडियो को पेश करने के लिए तो उस पर ही बात करी है सलमान खुर्शीद साहब ने भी, तो उसको कंटिन्यू किया गया है। आपका नाम? मैं एडवोकेट अशहर वारसी। किसकी तरफ से? मैं धार में मुस्लिम पक्ष के जबरान अंसारी और अयाज मोहम्मद की तरफ से इंटरवीनर भी हूं और साथ साथ दावा भी हमने इन्हीं की तरफ से वहां पे पेश किया। संस्कार फर्नीचर भगवानगंज सागर सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। डबल बेड, सिंगल बेड, सागौन बेड, महाराजा सोफा, एल शेप सोफा, ड्रेसिंग, डाइनिंग, गोदरेज, सिंगल कबर्ड, डबल कबर्ड, कंप्यूटर टेबल, ऑफिस चेयर, कुर्सी टेबल, स्टडी टेबल, लकड़ी के मंदिर, बेडशीट, सोफा कवर, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। हमारा पता है भगवानगंज चौराहा, लल्लू भाई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।